अनिकेत नाम का एक आदमी था। उसके शहर भर में कई व्यवसाय थे। शहर भर में उसके कई दोस्त थे। उनमें से ज्यादातर अमीर थे। एक दिन अनिकेत ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने का फैसला किया। उसने केवल अपने करीबी दोस्तों को बुलाया। अनिकेत ने अपने बचपन के दोस्त को भी बुलाने का फैसला किया, जो उसके अमीर दोस्तों में से केवल एक ही गरीब था। योजना के अनुसार अनिकेत के सभी दोस्त पार्टी के लिए उसके घर आते हैं। वे खाते पीते और आनंद लेते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिकेत को ख्याल आता है कि उसने एक उंगली में कीमती अंगूठी पहनी हुई थी। थोड़ी ढीली होने के कारण वह कहीं गिर गई है। उसके सभी मित्र अंगूठी खोजने में मदद करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। उसमें से अनिकेत का एक मित्र कहता है, आप हम सभी की तलाशी ले सकते हैं। एक आदमी की वजह से हम सभी हमेशा के लिए आपकी नजर में शक के दायरे में रहेंगे। सभी मित्र तलाशी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अनिकेत का गरीब मित्र तलाशी देने से मना कर देता है। सभी आमिर मित्र उसका अपमान करते हैं। अनिकेत किसी की तलाशी ना लेकर सभी को विदा करता है। दूसरे दिन अनिकेत को वह अंगूठी सोफे के नीचे पड़ी मिलती है और वह सीधा अपने गरीब मित्र के पास आता है। अनिकेत अपने मित्रों द्वारा किए गए अपमान की माफी मांगता है और उसे तलाशी न देने की वजह पूछता है। वह गरीब मित्र पलंग पर सोए अपने बीमार पुत्र की ओर इशारा करके कहता है, मैं जब आपके यहाँ आ रहा था, इसने मिठाई खाने की जिद की थी। जब मैं आपके घर पर खाना खा रहा था तो मैंने मिठाई देखी और वो मैंने अपने बेटे के लिए जेब में रखी। अगर तुमने मेरी तलाशी की होती तो तुम्हें अंगूठी के बजाय मेरी जेब में मिठाइयाँ मिल जाती और मैं चोरी के लिए दोषी ठहराया गया होता। यह सुनकर अनिकेत अपने दोस्त के लिए दुखी हो गया। उसने अपने गरीब मित्र के बेटे के इलाज के लिए सारा पैसा दिया। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। अमोल नाम का गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। ट्रेन स्टेशन पर देरी से पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद अमोल को भूख लगी। वह स्टेशन से खाना खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। लेकिन फिर उसने अपने टिफिन से रोटी खाने का फैसला किया। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान रह गए। अमोल हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। स्टेशन पर लोग अमोल की मूर्खता के लिए उसे देखते ही जा रहे थे। उसे देखकर हर कोई सोच रहा था कि वह पागल है। आखिरकार एक यात्री से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सिर्फ रोटियां हैं। फिर तुम रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे क्यों खा रहे हो? तब अमोल ने जवाब दिया, भैया यह ढक्कन तो खाली है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा आचार है। मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर उस यात्री ने अमोल से पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, अमोल ने जवाब दिया। तब उस यात्री ने अमोल से कहा, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मलाई कोफ्ता, बटर चिकन सोचते। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा है तो तुम्हें आचार का स्वाद आया है, और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका भी स्वाद आता।
सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। यह सुनकर आसपास के यात्री हंसने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो गांव के आवारा कुत्तों को खरीदने आया है। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि वह आवारा कुत्तों को खरीदता है और उन्हें शहर में आश्रय घरों में रखता है, और उसके बाद शहर के अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं। उसने गांव के लोगों को कहा कि अगर कोई उसे कुत्ता बेचता है तो वह उन्हें 500 रुपए प्रति कुत्ता देने के लिए तैयार हैं। लोग खुश थे क्योंकि उन्हें आसान तरीके से पैसे मिल रहे थे और गांव में भी कई आवारा कुत्ते थे। उस आदमी ने 500 रुपए की कीमत से लगभग 150 कुत्ते खरीद लिए थे। अब गांव में कुत्तों की संख्या काफी घट गई थी और धीरे धीरे लोगों ने कुत्तों को पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर घोषणा की, अब वह 1500 रुपए में एक कुत्ता खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से कुत्तों को पकड़ने में लग गए। अब लोग अपने पालतू कुत्ते को भी बेचने लगे थे। बहुत जल्द कुत्तों की संख्या और भी घट गई। गांव के सड़क पे एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा था। अब लोग ये काम छोड़कर फिर से खेतीबाड़ी में लग गए। तब उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक कुत्ते के 4000 रुपए देगा, पर इस बार उसकी जगह कुत्ते खरीदने का काम उसका नौकर करेगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। पर अब गांव में एक भी कुत्ता दिख नहीं रहा था। उस आदमी की गैर मौजूदगी में उस नौकर ने उस गांव वालों को कहा, देखो, अगर मैं तुम्हें इन कुत्तों के 3000 रुपए देता हूं और मालिक आने के बाद तुम इन्हें 4000 रुपए से ज्यादा में बेच सकते हो। मेरे मालिक को इन कुत्तों की सख्त जरूरत है। वह कभी भी आपके प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं करेगा। वह उन्हें विदेश में बेच रहा है और उसे बहुत पैसे मिल रहे हैं। तुम लोगों को इन कुत्तों को बेचने के बाद मैं दूसरे गांव में जाकर छिप जाऊंगा। इस तरह हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। गांव के लोगों ने उसके नौकर पर भरोसा किया, क्योंकि पहले पहले उन लोगों ने कुत्तों को 500 रुपए में भी बेचा था और अब उसकी कीमत 4000 हो गई थी। गांव के लोगों ने लालच में लगभग सभी कुत्तों को 3000 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। सभी कुत्तों को बेचने के बाद नौकर उस गांव से भाग गया। लोग कुत्तों को बेचने के लिए उस आदमी का इंतजार करने लगे, लेकिन उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा, ना ही उसका नौकर। अब गांवों को एहसास हो गया था कि वो दो लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाकर चले गए थे। अशिक्षा और अज्ञानता ही लालच को जन्म देते हैं। एक शेर की गुफा थी, खूब गहरी, खूब अंधेरी। उसी में बिल बनाकर एक छोटी चूहिया भी रहती थी। शेर जो शिकार लाता, उसकी बची हड्डियों में लगा मांस चूहिया के लिए बहुत था। शेर जब जंगल में चला जाता, तब वह बिल से निकलती और हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी वह। एक दिन शेर दोपहर में सोया था। चूहिया को भूख लगी। वह बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। पास रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। पेट भर जाने पर वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वह उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर से उधर दौड़ने लगी। इस धमाचौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चूहिया को पकड़ लिया और डांटा, क्यों री, मेरे शरीर पर यह क्या उधम मचा रखा है तूने। चूहिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब मरी तब मरी। किसी प्रकार कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया, पर आप समर्थ हैं। यदि मुझे क्षमा करके प्राणदान दे दें तो मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर हंस पड़ा। उसने चूहिया को छोड़ते हुए कहा,
जा, तू मेरी सेवा तो क्या करेगी, और जंगल के राजा को नन्ही चूहिया की सेवा से करना भी क्या है, पर तुझे क्षमा करता हूँ। संयोग की बात, किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता थी। जंगल में जाल लगाया गया, शेर उसमें फंस गया। वह दहाड़ने और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार पंजे मारता था, दांतों से जाल को काटना चाहता था और उछलकर भागना चाहता था, लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमजोर जाल कैसे बिछा सकता है। शेर जितना उछलता और पंजे मारता था, जाल के फंदे उतने ही कसते जाते थे। शेर के पंजे के नखों और मुंह से भी रक्त आने लगा था, किंतु वह बराबर जाल को नोचता ही जाता था। इससे हुआ यह कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया। उसके बंधन इतने कस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा पड़ा दहाड़ रहा था। वह कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लग रहा था, किंतु अब वह कर भी क्या सकता था। वह दहाड़ रहा था और कुछ कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने आवेगा। उसे क्रोध तो खूब ही आ रहा था। शेर की आवाज चूहिया ने पहचानी। वह दौड़ी आई और बोली, महाराज आप चुप रहें। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ आएंगे और मुझे भी डर लगेगा। मैं काम नहीं कर सकूंगी, मैं जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। बड़ा मजबूत जाल था। चूहिया के दांतों से रक्त निकलने लगा, पर उसने जाल तो काट ही दिया। शेर कुछ बोले इससे पहले चूहिया ने कहा, आप जल्दी भागिए। मेरा क्या यह कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवनदाता एवं जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सकी। शेर ने केवल इतना कहा, भलो भलाई ही पहले है। पुरानी बात है। एक पूर्वजन्म का स्मरण करने वाला जातिस्मर ऊंट था। वह वन में रहकर कठोर नियमों का पालन करता हुआ तप कर रहा था। उसकी तपस्या पूरी होने पर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। वह ऊंट स्वभाव से बड़ा आलसी था। उसने वर मांगा, भगवन मेरी गर्दन 100 योजन की हो जाए, जिसमें मैं उतनी दूर तक की घास एक जगह से बैठे बैठे ही चर सकूं। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर चल दिए। अब क्या था, वह आलसी ऊंट कहीं चरने नहीं जाता और एक ही जगह बैठा रहकर भोजन कर लेता था। एक बार वह अपनी 100 योजन लंबी गर्दन फैलाए कहीं निश्चिंत घूम रहा था। इतने में बड़े जोरों की आंधी आई और घोर वृष्टि भी शुरू हो गई। अब उस मूर्ख पशु ने अपने सिर और गर्दन को एक कंदरा में घुसेड़ दिया। उसी समय उस आंधी और जलवृष्टि से आक्रांत एक गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ उस गुफा में शरण लेने आया। वह मांसाहारी, श्रृंगाल, सर्दी, भूख और थकान से पीड़ित था। वहां उसने ऊंट की गर्दन देखी और झट उसी को खाना आरंभ कर दिया। जब उस आलसी बुद्धिहीन ऊंट को इसका पता चला, तब दुख से अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने अपनी गर्दन निकालने का प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सका। गीदड़ गीदड़ी ने भरपेट उसका मांस खाया और परिणामस्वरूप ऊंट की मृत्यु हो गई।